अन्नदाताओं का आंदोलन और 23 क्रमिक भूख हड़ताल पर किसान। 23 दिसंबर को देशवासियों से एक समय का खाना नहीं खाने की अपील। सिंघू बॉर्डर पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे किसान आंदोलनकारी। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के नेता बलवंत सिंह बोले, हर दिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे 11 किसान। किसान नेता जगबीर सिंह धालीवाल का बड़ा दावा, कहा 25, 26, 27 तारीख को हरियाणा का टोल प्लाजा फ्री किया जाएगा। एनडीए को समर्थन करने वाली पार्टियों के पास जाएंगे किसान नेता। पार्टी से मिलकर आंदोलन को समर्थन देने की करेंगे अपील। अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अपनी मांगों को मनवाए बगैर नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन उग्राहन के अध्यक्ष जोगविंदर उग्राहन का दावा, आंदोलन में आए विदेशी चंदे की जानकारी केंद्र सरकार ने मांगी। जोगिंदर का आरोप, केंद्र के FCRA डिपार्टमेंट ने पंजाब के बैंकों को ईमेल भेजा, रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा नहीं होने पर फंड वापस भेजने को कहा। जोगिंदर उग्राहन ने सरकार से किया सवाल, पूछा पंजाब के NRIs के चंदे से क्या दिक्कत। किसान संगठनों ने आंदोलन को दबाने की कोशिश का लगाया सरकार पर आरोप। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर दिया बातचीत का न्योता। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने 40 लाख किसान संगठनों को लिखा पत्र में सरकार ने किसानों से अगली बातचीत की तारीख तय करने को कहा। समुचित समाधान का फिर से दिया भरोसा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर 1-2 दिन में किसान से कर सकते हैं मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, किसानों को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का भरोसा, कहा अगर MSP खत्म हुए तो छोड़ दूंगा राजनीति। कल कृषि मंत्री से मिले थे खट्टर। कृषि कानून के समर्थन में गाजियाबाद में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, देशभक्ति के नारे भी लगाए। किसान बिल के समर्थन में आए यूपी के किसान, कृषि मंत्री से की मुलाकात। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लगाया किसान चौपाल, बैलगाड़ी पर चढ़कर रैली भी निकाली। कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, कहा सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, टिकरी बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद। 2 व्हीलर्स और पैदल चलने के लिए जटिकरा बॉर्डर को खोला गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दिल्ली नोएडा बॉर्डर एक तरफ से खुला है। नोएडा से दिल्ली आने के लिए रास्ता किया है बंद। ट्रैफिक को मुकरबा और GTK रोड की तरफ डाइवर्ट किया गया। भारत जापान संवाद सम्मेलन में PM मोदी का संबोधन, कहा वैश्विक शांति और भाईचारे को आगे बढ़ाने में मंच का महत्वपूर्ण योगदान। प्रधानमंत्री ने कहा भारत जापान के बीच हुए बेहतर संबंध। कोरोना काल में दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की। कोरोना काल में दोनों देशों के बीच व्यापार में हुआ काफी इजाफा। मोदी ने कहा निकट भविष्य में और बेहतर बनाने पर जोर। PM ने बौद्ध साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए लाइब्रेरी बनाने का रखा प्रस्ताव, कहा अध्यात्म और ज्ञान को आगे बढ़ाना हमारी प्राचीन परंपरा। PM मोदी आज वियतनामी PM गुएन जुआन फुच के साथ करेंगे बातचीत। वर्चुअल सम्मेलन में राजनीतिक, व्यापारिक और सामरिक संबंधों की होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को IISF के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नादिया में दीवार पर लिखा धमकी भरा स्लोगन, TMC के खिलाफ वोट देने पर खून की नदियां बहाने की धमकी। 2 दिन के बंगाल दौरे के बाद दिल्ली लौटे गृह मंत्री अमित शाह चुनाव तक हर महीने करेंगे राज्य का दौरा। वीरभूम से अमित शाह का ममता सरकार पर बड़ा हमला, कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास में पिछड़ गया बंगाल। राजनीतिक हिंसा में, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना। शाह ने कहा ममता दीदी को हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं, बोले बंगाल की मिट्टी से ही होगा CM। अमित शाह ने पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाने का किया दावा, कहा 200+ सीट जीतेंगे। CA को लेकर भी बोले अमित शाह, कहा कोरोना के टीके लगने शुरू होने के बाद CA पर होगा विचार। बंगाल में भ्रष्टाचार पर बोले शाह, तूफान के लिए आई केंद्र की मदद भी अपने कार्यकर्ताओं में बांट दी। अमित शाह ने उठाया लॉ एंड ऑर्डर का मसला, कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर TMC कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा नड्डा पर हमले के बाद ममता नहीं बोली एक भी शब्द, यहां राजनीतिक हिंसा चरम पर है। शाह ने कहा आने वाले चुनाव में TMC को देंगे करारी मात, बोले बंगाल को फिर से सुनार बांग्ला बनाएंगे। शाह ने कहा हमारे पोस्टर फाड़े गए, लेकिन जो जनसैलाब दिखा उससे सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। बोलपुर में अमित शाह का रोड शो, हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल तक करीब 1 किलोमीटर तक लंबी यात्रा। अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। गृह मंत्री के रोड शो के दौरान सुरक्षा के किए गए कड़े बंदोबस्त। अमित शाह ने कहा ऐसा रोड शो जीवन में पहले नहीं देखा। ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में गुस्सा। शाह ने कहा इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, बंगाल की जनता चाहती है परिवर्तन। अमित शाह ने कहा बांग्लादेश से हो रहे घुसपैठ के खिलाफ होगा परिवर्तन। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर भी बरसे अमित शाह, कहा दादागिरी खत्म करने के लिए परिवर्तन। गृह मंत्री अमित शाह विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद कलाकारों के साथ खिंचवाई फोटो।
अमित शाह बोले, गुरुदेव रविंद्रनाथ का योगदान भूला नहीं जा सकता। बापू और सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणा स्रोत थे। अमित शाह ने कहा, गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार देने से पुरस्कार का बढ़ा मान। शांति निकेतन ने भारतीय साहित्य कला का विकास किया। शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, राम मंदिर की आड़ में 2024 के चुनाव की है तैयारी। शीतकालीन सत्र रद्द करने पर भड़की सीपीआईएम। कोविड के बहाने सरकार पर अपनी विफलता छिपाने का आरोप लगाया। राजस्थान की राजनीति पर बोले आठवले। कहा, गहलोत सरकार को गिराने की जरूरत नहीं, सचिन पायलट ही सरकार गिरा देंगे। डीएम के चीफ स्टैलिन का बड़ा दावा। कहा, अगले चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतना हमारा मिशन। कमल हासन ने पोरूर में किया रोड शो। समर्थन के लिए जनता का धन्यवाद किया। ओडिशा में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ निकाली पदयात्रा। 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में न्याय की मांग। संबित पात्रा ने नवीन पटनायक सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, सरकार आरोपियों को बचा रही है। त्रिपुरा के खेरपुर में पूर्व डिप्टी स्पीकर पवित्र कर पर हमला। बाइक सवार बदमाशों ने घर पर किया अटैक। बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप। सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी खुशखबरी। देश में अगले महीने से लोगों को मिल सकती है कोरोना की वैक्सीन। देश में एक दिन में कोरोना के 24,337 नए केस आए सामने। देश में कुल एक्टिव केस 3 लाख से ज्यादा। देश में कोरोना से 24 घंटे में 333 लोगों की मौत। अभी तक 1,45,810 लोगों ने गंवाई जान। देश में अब तक 16 करोड़ 21 लाख कोरोना टेस्ट। रविवार को 9 लाख सैंपल की जांच। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई। 1,091 नए केस, 26 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,811 नए केस। 24 घंटे में 98 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अगले 6 महीने तक मास्क पहना अनिवार्य। सीएम उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 1,247 नए मामले। 1,500 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,069 नए मरीज, 13 की जान गई। गुजरात में कोरोना के 1,010 नए केस, करीब 1,200 लोग ठीक होकर घर लौटे। राजस्थान में 978 नए मामले सामने आए, 9 लोगों की गई जान। कर्नाटक में कोरोना के 1194 नए केस, 5 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से 1114 लोग हुए संक्रमित, 15 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 5,711 ताजा मामले। राज्य में 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 9 महीने बाद राज्य में फिर खुले स्कूल। फिलहाल 10वीं और 12वीं के छात्रों को मिली है इजाजत। कोविड गाइडलाइंस का करना होगा सख्ती से पालन। लातूर में कोरोना मरीजों के इलाज के साथ ही डॉक्टर्स की पढ़ाई। पास की एमडी की परीक्षा। तेलंगाना के सिद्दीपेट में गांव वालों ने एक्टर सोनू सूद का मंदिर बनाया। कोरोना काल में अभिनेता के परोपकारी कामों को देखते हुए सम्मान में मूर्ति का अनावरण। दुनिया में कोरोना के 7 करोड़ 71 लाख से ज्यादा मामले। अब तक करीब 17,99,00,000 लोगों की हुई मदद। अब अमेरिकी जेलों पर भी कोरोना का बरपा कहर। हर 5 में से 1 कैदी मिला पॉजिटिव। ब्रिटेन में पाया गया कोरोना वायरस का नया रूप। नीदरलैंड ने लगाई उड़ानों पर रोक। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कबूला, कोविड के चलते हालात बेकाबू। टियर 4 का लॉकडाउन की वजह से लंदन के बाहर निकलने की अफरा तफरी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ये लोगों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। दक्षिण कोरिया में भी बेकाबू हुआ कोरोना। लगातार 5वें दिन 1000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। थाईलैंड में भी कोरोना से बिगड़े हालात। रविवार को कोरोना के 700 नए केस पाए गए। जम्मू कश्मीर में आज सुबह लगे भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। ओडिशा की संबलपुर में पूरी सूरत एक्सप्रेस डीरेल। तड़के सुबह ट्रैक पर हाथी से टकराने के बाद हुआ हादसा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बलिया की नेहा सिंह का नाम गिनीज बुक में दर्ज। श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित मोक्ष का 67 वर्ग मीटर की पेंटिंग बनाई। दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। राजधानी में कई इलाकों में छाया घना कोहरा। सुबह 5 बजे न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वाराणसी में ठंड का प्रचंड पहाड़। सुबह छाया घना कोहरा। गंगा में डुबकी लगाते दिखे लोग। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप जारी। पिछले 24 घंटे में -2 डिग्री तापमान दर्ज। शिमला में खोला गया ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग। कोरोना नियमों की वजह से मास्क लगाकर स्केटिंग करते नजर आए लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में सर्दी का सितम। स्थानीय लोगों का आरोप, पहले ठंड में प्रशासन अलाव की व्यवस्था करता था, लेकिन अब कोई व्यवस्था नहीं है। गुरुग्राम में जमीन पर कब्जे के विवाद में खूनी संघर्ष। आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियों में तोड़फोड़। करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। जमीन मालिक ने बचाव में की हवाई फायरिंग। तोड़फोड़ और मारपीट की घटना मोबाइल में कैद। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। लखनऊ में मोहनलालगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत पांडे की हत्या। अपने ईंट भट्टे पर बैठे सुजीत पांडे को बदमाशों ने 8 गोलियां मारी।
बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली, मौके से 8 खोखे बरामद। बचाव में सुजीत पांडे ने भी की फायरिंग। प्रयागराज में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से मची अफरा तफरी। शराब के नशे में धुत दूल्हे के दोस्त ने चलाई गोली, एक युवक जख्मी। मुरादाबाद में नौकरी देने के बहाने युवती से 2 युवकों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली की रहने वाली है पीड़ित। रामपुर में एक फर्जी डॉक्टर पर इलाज के बहाने बंधक बनाकर नाबालिग से रेप, आरोपी पर जबरन शादी करने का आरोप। पुलिस केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के बलरामपुर में नाबालिग के साथ हुआ रेप, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग के साथ रेप में युवक को मिली उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर की है घटना। लुधियाना में 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में कपड़े के गोदाम में लगी आग, 2 गोदाम जलकर बुरी तरह खाक। आग ने पास की कुछ दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। पीएम ओली के संसद भंग के प्रस्ताव को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की मंजूरी। अप्रैल में होंगे चुनाव। काठमांडू में पीएम केपी ओली चुनाव आयोग से मिले, पार्लियामेंट भंग होने की जानकारी दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार कार धमाका, ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत, एक सांसद समेत 20 लोग घायल। फिजी में तूफानी चक्रवात का कहर, 4 लोगों की मौत, दर्जनों घर तबाह।